उन्होंने क्या किया, गोस्वामी जी क्या करते। अब एक तो ज्ञान का पुरुषार्थ का मार्ग है जिस क्रम से बुद्धि को हम निर्मल बनाएं, वो भी मार्ग है ही, लेकिन गोस्वामी जी उस नन्हे बालक के तरह हैं जो उन्होंने कहा ठीक है कि व्यक्ति जो है अगर बड़ा है तो बड़े व्यक्ति को तो अपने वस्त्र को स्वच्छ करना ही होगा, अपनी गंदगी को तो धोना ही पड़ेगा, अपनी मलिनता को तो धोना पड़ेगा। तो यहां तो मल का व्यक्ति जीवन ही बना हुआ है। मोह जनित मल लाग विविध विध कोटियों जतन न जाई। अब इस मल को मिटाने के लिए जैसे का एक व्यक्ति सत्कर्म और पुण्य और साधना, जैसे आपका वस्त्र गंदा हो जाए, आपका शरीर गंदा हो जाए तो आप साबुन लगाते हैं और साबुन के द्वारा गंदगी मिट गई। किंतु आपने ध्यान दिया होगा कि अब साबुन से गंदगी मिट गई तो ये नहीं कि अब साबुन लगे लगे आप बाहर चले जाएंगे, या कपड़े में साबुन लगा हुआ है तो बोले ऐसे ही पहन ले। पहले साबुन से वस्त्र को धोइए और बाद में स्वच्छ जल से साबुन को धो दीजिए। ये अभिप्राय कि साधना के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा मलिनता दूर होती है, पर जब तक उसको भी न धो दिया जाए, और उस साबुन को धोने का उपाय है बिल्कुल शुद्ध जल, उसमें साबुन भी नहीं है गंदगी भी नहीं, दोनों नहीं। और यह जल कौन सा है? बोले प्रेम भगत जल बिनु रघुराई अभियंतर मल कबो न जाई। किंतु यह तो बड़े जो व्यक्ति समर्थ हैं उनके लिए, पर जो ये नन्हा बालक है ये क्या करे? अब बड़ा सुंदर संकेत गोस्वामी जी करते, प्रभु ने कह दिया कि हाँ जीव मुझे पाने के लिए तो निश्चित रूप से मैं स्वीकार करता हूं, पर एक वाक्य उन्होंने जोड़ दिया और वो भी उनका आग्रह है कि निर्मल मन जन सोम ही पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला व्यक्ति ही मुझे पा सकता है, मुझे कपट छल और छिद्र प्रिय नहीं लगता है। अब नन्हे बालक की स्थिति तो दूसरी है। नन्हा बालक जो स्वच्छता पाता है वो किसी न तो साबुन लाता है न धोता है। नन्हा बालक तो निर्मलता के लिए कुछ प्रयत्न नहीं करता है, उसकी स्वच्छता का प्रयत्न तो मां को ही करना। बालक अगर गंदा है तो उसके पक्ष में, बालक के पक्ष में बहुत बढ़िया बात है कि बालक अगर गंदा हो तो कोई व्यक्ति ये नहीं कहता है कि बच्चा बड़ा गंदा है। छोटे बच्चे को गंदा देख करके लोग कहेंगे इसकी मां कितनी गंदी है जो बच्चे को स्वच्छ नहीं करती। तो तुलसीदास जी कहते हैं भाई ज्ञानी लोग उस मार्ग से निर्मलता प्राप्त करें, हम तो छोटे बच्चे, और हमें जो निर्मलता मिलेगी वो किसकी कृपा से मिलेगी? बोले जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनाऊं। और यह जो निर्मल मति मिलेगी कैसे? बोले व्यास कृपा। ये साधना के द्वारा निर्मलता प्राप्त नहीं होगी, यह तो श्री किशोरी जी की करुणा और कृपा से ही बुद्धि निर्मल हो जाती है। ऐसे बुद्धि निर्मल होती है, उसमें व्यक्ति को किसी प्रकार का अभिमान भी नहीं हो सकता, चिंता भी नहीं हो सकती है। का मानो जो वस्तु हम प्रयत्न और पुरुषार्थ से पाते हैं और उसी वस्तु को हम जब कृपा के, मां की कृपा के द्वारा, मां जो देती है छोटे बालक को, वो किसी की योग्यता के परिणाम स्वरूप नहीं, वह तो उसकी असमर्थता देखती है और उस असमर्थता से ही रीझ जाती है। तो यह जो मार्ग है, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, श्री सीता जी की कृपा से निर्मल मति प्राप्त होती है। अब यहां तो सरलता ही सरलता है, सरलता इस अर्थ में कि देखिए भगवान को बुलाना कितना कठिन, और यह महाराज जनक ने भगवान राम को क्या कभी निमंत्रण दिया? आमंत्रण कभी दिया ही नहीं गया, बुलाया ही नहीं गया। पर मानो यहां तो ईश्वर यदि चला भी आया तो बिना आमंत्रण के ये कौन सा पक्ष है? वही करुणा और कृपा का पक्ष। और इसका अभिप्राय कि जहां पर
कृपामयी श्री जानकी विद्यमान है का वहां पर बिना निमंत्रण के भी भगवान स्वयं आ जाते हैं। इसीलिए वो सखियों के द्वारा जो व्यंग विनोद श्री राम से किया गया वो विवाह के गीतों में, मिथिला के गीतों में मिलता है। जब वो सखियां व्यंग में कहती हैं कि अरे, ये आग्रह करती हुई व्यंग में कहती हैं, अन्यत्र अभिमान करना, पर इस नगर में आकर के अभिमान करने की कोई आवश्यकता नहीं। और अभिमान नहीं करना तो सखियां ये भी कह देती हैं, बिनु बोले पियाए, आप तो बिना निमंत्रण के आ गए हैं। किसी को निमंत्रण से बुलाया जाए तो उसकी चिंता करनी पड़ती है, पर जो बिना निमंत्रण के आ जाए वो तो अकड़ नहीं दिखा सकता। उसको तो जो बिना बुलाए आया है तो उससे जैसा व्यवहार किया गया वैसा स्वीकार किया जाए। और भगवान राम ने भी यही उत्तर दिया और तुलसीदास जी ने भी इसी की ओर संकेत किया। उन्होंने यही कहा कि अच्छा, तुम क्यों ऐसा कहती हो, आज तक क्या कभी कमल ने भ्रमर को निमंत्रण दिया है क्या? और यदि भ्रमर जो है कमल के आकर्षण से उसके पास आता है तो यह तो कमल के सौरभ और पराग की विशेषता है। संकेत मानो था यह श्री किशोरी जी की ओर थी और वो स्वामी जी ने भी इसका निर्वाह किया। भगवान राम स्वयं इतनी यात्रा करके चल करके आए, पैदल चल करके आए, और उस यात्रा का श्री गणेश की कृपा से ही हुआ। अहिल्या, उसमें कौन सी साधना, उसकी बुद्धि में जो मलिनता आ गई, कितनी कठिन है बुद्धि की शुद्धता। यह जो अहिल्या है महर्षि गौतम की परम पतिव्रता, ऐसी संलग्न सेवा में रहने वाली पत्नी, ऐसी बुद्धि जो निरंतर तपस्या में संलग्न है, किंतु वह बुद्धि भी भ्रमित हो सकती है, वह भी धोखा खा सकती है। और यही तो हुआ जब इंद्र गौतम का वेश बना करके आया और अहिल्या नहीं पहचान पाई, तो यह संकेत बताने के लिए कि बड़ी बड़ी तपस्या साधना धर्म का पालन करने के बाद भी कभी कभी व्यक्ति जो है सही दृष्टि नहीं पाता है, पहचानने में समर्थ नहीं। ये मानो सावधान करने के लिए है, बुद्धि का गर्व करने की आवश्यकता नहीं। अब वह बुद्धि जो न पहचान पाने के कारण शाप उसको दे दिया गया पत्थर हो जाने का। अब पत्थर को कोई उपदेश देकर के साधन तो नहीं बता सकता, पत्थर तो कोई साधन नहीं करेगा, पर इस जनकपुर की यात्रा का जो श्री गणेश अहिल्या प्रसंग से भी हुआ, अहिल्या प्रसंग से ही हुआ, इसका तात्पर्य ये है मानो उस नगर की ओर जा रहे हैं जिसके लिए व्यंग में आगे चल करके गोस्वामी जी ने तो केवल इतना ही संकेत किया कि रनिवास हास्य विलास रसबस, या ये कहा गया कि जब विवाह संपन्न हुआ और विवाह के संपन्न होने के बाद दूल्हा जो है कोहबर में ले जाया गया। कोहबर शब्द बड़ा अनोखा है, वैसे कोह और वर ये शब्द मिलकर कोहबर बना। कोह क्रोध को कहते, कैसी विचित्र बात। विवाह के बाद ऐसे घर में व्यक्ति को ले जाया गया जो कोहबर है। अब भाई अब किसी को चिढ़ावे, व्यंग करें, उसकी हंसी उड़ावे तो उसके क्रोध आने की संभावना। तो ये वर की अंतिम परीक्षा होती है। विवाह उसने पाणिग्रहण तो कर लिया, लेकिन उसमें सहिष्णुता है कि नहीं। अब विवाह करके पत्नी के प्रति जो उसका व्यवहार होगा वो तो यही सिद्ध करेगा कि अगर वो सहिष्णु नहीं होगा तो बात बात पर उसे क्रोध आवेगा। तो कोहबर की जो सारी लीला होती है वो व्यंग में, कटाक्ष में और ऐसे रूप में कि जैसे किसी को चुड़ लग जाए। तो गोस्वामी जी कहते हैं जब विवाह की विधि पूरी हो गई तो कोहबर ही आने कुंवर कुंवरी सुहासिनी सुख पाई। और फिर अति प्रीति लौकिक रीति लागी कर्ण मंगल गाई। वहां पर गुरु वशिष्ठ का प्रवेश नहीं है, सतानंद जी का भी प्रवेश नहीं, महाराज दशरथ और महाराज जनक का भी प्रवेश नहीं। वहां तो केवल कोई
जो हैं वो श्री सीता जी की सखियां हैं और ये चारों राजकुमार हैं और उनको ले जाएगा। और वो स्वामी जी फिर कहते हैं अब प्रारंभ हुआ। वहां तो ये जो साखोच्चार होता है विवाह के मंडप में, उसमें बताया जाता है कि वर के पूर्व पुरुष कितने उच्च कोटि के थे। यह कन्या के पक्ष में किस किस व्यक्ति की एक पुत्री है, पौत्री है, पपौत्री है, ऐसा वर्णन किया जाता है। यहां तो इस दूल्हे का स्वागत ही इस रूप में पहले किया गया। और ये कह करके एक सखी ने श्री राम को देख करके यही कहा कि सखी, अयोध्या में इतने राजा राजकुमार आए, पर ये राजकुमार जितना घमंडी है आज तक कोई ऐसा आया ही नहीं। भला सोचिए, जहां स्वागत में पहला वाक्य श्री राम को अभिमानी कह करके किया जाए, परशुराम जी श्री राम को उपाधि दे करके गए, इतने प्रभावित हुए राम के स्वभाव और शील से कि उनका विनय, शील, करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। आप विनय के, शील के, करुणा के आगार, पर यहां न तो विनय, न शील, न करुणा, और उसके साथ साथ चेतावनी भी। बरवे रामायण में तुलसीदास जी ने कह दिया, एक सखी ने कहा अभिमान है तो अपने पास रखो। यहां बिल्कुल नहीं। क्यों? बोले गर्भ करहु रघुनंदन जनि मन माहि, कोई गर्व मत करो। जब कहो सखी को तनुधारी, जो न यह रूप जो न मोह यह रूप निहारी। इस सुंदरता को देख करके तो सारे नगरवासी स्त्री पुरुष सभी सम्मोहित हो गए। और सखी कहती है कि रूप का गर्व यहां छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? बोलो वहां की बात और थी, यहां जरा देख लो तुम्हारे वाम भाग में जो विराजमान है। और तब वो बरवे रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा, गर्भ करहु रघुनंदन जन मन माहि, आपन मूरत देखो। अगर तुम्हें ये पता लगाना हो कि कितने सुंदर हो, तो एक ही उपाय है, आपन मूरत देखो सी की छां। सीता जी की छां देख लो, उनकी छां जैसी है वैसे तुम। अब मानो व्यंग ये भी है कि भाई व्यक्ति गोरा भी है तो छाया तो काली ही होगी, तो मानो श्यामता पर व्यंग है। और यूं यदि कहें कि भाई प्रतिबिंब जो है छाया है श्री राम, तो प्रतिबिंब समर्थ नहीं, क्रिया करने में प्रतिबिंब समर्थ नहीं है, तो व्यक्ति जिधर चलेगा छाया को भी उसका अनुगमन करना पड़ेगा। और उसका अभिप्राय है कि जब श्री सीता जी के तुम प्रतिबिंब हो तो स्वतंत्र थोड़ी हो, ये तो जिधर जाएंगी उधर तुम्हें जाना ही होगा। मानो ये कह करके जब श्री राम से विनोद किया गया और भगवान इस वाक्य को सुन करके उनको लगा, चलो एक अभिमानी की नई उपाधि तो मिली। इतने दिनों तक तो लोगों ने यही बार बार कहा कि इनके समान नम्र कौन होगा, सुशील कौन होगा, लेकिन फिर लक्ष्मण जी तो स्वभाव से ही तेजस्वी हैं, प्रभु तो मौन हो गए, पर उन्होंने तुरंत कहा ये अभिमान तो हम लोगों की दृष्टि से हमारे श्री राघव में नहीं, पर अगर झूठा अभिमान करे तो बुरा। भूल गई वो उस दिन को जब धनुष टूटने के पहले क्या दशा हो गई थी तुम लोगों की, और हमारे श्री राघव ने ही तो धनुष तोड़ करके कष्ट दूर कर दिया। आंख के आंसू इन्हीं के द्वारा तो कब मिट पाए, पर सखियां क्या उत्तर देने में पीछे थी। उनका धनुष यज्ञ के पहले पुष्प वाटिका की याद कर लो। पुष्प वाटिका में तुम्हारे राघव ने पुष्प तोड़ा और तुम भी साथ में थे, और जब लता कुंज से निकले तो क्या दशा थी? बोले भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाय, माथे पर पसीने की बूंद थी। लक्ष्मण का जिसको फूल तोड़ने में पसीना आ जाए वो धनुष तोड़ सकता था क्या? कौन सा तर्क कहता? तब कैसे टूट गया? कहीं से तो टूट ही नहीं सकता था। तोड़ने की शक्ति होती तो पहले उठ के तोड़ देते। और देखा नहीं कि जब चले भी तो बेचारे इतने धीरे धीरे चले, हम लोगों को दया आ गई कि इतना सुकुमार राजकुमार ये कैसे धनुष तोड़ेगा। और हम सब लोगों ने अपना सारा पुण्य
लिखा भी ये कि श्री राम को देख करके जनकपुर वासियों ने यही याद किया कि हमने कितने कितने पुण्य जीवन में किए, और उनके प्रार्थना यही निकली, बंदी पितर सुर सुकृत संहारे। अपने पितरों का स्मरण किया, देवताओं का स्मरण किया, और यही कहा जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहो राम गणेश गोसाई। गणेश जी महाराज, आप हमारा सारा पुण्य ले लीजिए और बस इनसे धनुष तोड़वा दीजिए। और वो प्रार्थना वहीं नहीं चल रही। श्री सीता जी ने जिस समय श्री राम की सुकुमारता को देखा, बोले देख देख रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल, पुल कावली शरीर। और सबसे पहले तो मन ही मन अपने पिताजी को उलाहना दिया। अह तात दारुण हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। ये आपने क्या हठ किया, मुंह से नहीं कह सकती हैं पर मन में उलाहना दे रही हैं। और तब उन्होंने भी स्मरण प्रारंभ कर दिया। गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे किन्हीं तो सेवा, बार बार विनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी, हो प्रसन्न महेश भवानी। इस तरह से सखियां कहती हैं कि श्री किशोरी जी ने, हम लोगों ने इतना पुण्य लगा दिया प्रार्थना, तब कहीं जाकर के धनुष तोड़ा, तुम कहते हो उन्हें गर्व करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ की भाषा तो सर्वथा भिन्न प्रकार की है, पर लक्ष्मण जी सरलता से हार नहीं मानते, फिर भी याद दिला देते हैं, जब आप लोग प्रार्थना नहीं कर रही थी तब की घटनाओं का आपको पता है? कि ये जो अहिल्या का उद्धार किया उस समय आप थी क्या? पत्थर को चेतन बनाने की इस चरणों में जो शक्ति है, क्या वो ये दिव्य नहीं? और सखियों ने तुरंत उलट के उत्तर दिया, अच्छा तो अगर इनके चरणों में ऐसा चमत्कार है तो अयोध्या में भी कोई पत्थर स्त्री के रूप में बदली थी क्या? और भी कोई परिवर्तित हुआ था क्या? तब इसका अर्थ है कि चमत्कार चरणों का है ही नहीं। और गुरुजी ने भी यही कहा था कि चरण कमल रज चाहत, चमत्कार तो धूल में। और जानते हो ये चमत्कार इनके चरणों में तब आया जब मिथिला की ओर चले। उस धूल का ये प्रभाव है कि जड़ को चेतन बना देता है। मानो यह जो और प्रभु जो है, उसका सीधा सा तात्पर्य है, परिवर्तन ईश्वर के द्वारा नहीं होता। ईश्वर यदि साक्षात ज्ञान है तो ज्ञान परिवर्तन करने में सक्षम नहीं। ज्ञान तो वस्तु को यथार्थ रूप में दिखा देना ही उसका कार्य। बिजली का कार्य, बिजली प्रकाश है, तो प्रकाश का कार्य नहीं है कि जिसकी जैसी आकृति है उसको बदल देगा, सांवले को गोरा या गोरे को काला बना देगा, या और आकृति में बदलाव ला देगा। वो तो जैसा 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 है वो उसके सामने दिखाई देने लगेगा। परिवर्तन तो होता है केवल भक्त के द्वारा, ये परिवर्तन की प्रक्रिया। और इसलिए महर्षि विश्वामित्र, जब वह अहिल्या जो साधन करने में सक्षम नहीं है, जिसके बुद्धि वासना के स्पर्श से मलिन हो गई है, जड़ हो गई है, उसका उद्धार कैसे होगा? इस पथ पर जहां पर कृपामयी श्री किशोरी जी निवास करती, और वहीं से महर्षि प्रारंभ कर देते हैं, गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। ये आपके चरण कमलों के लिए का व्यग्र है, आप इस पर कृपा कीजिए। मानो भक्ति साधना का भी क्रम, भक्ति के भी दो रूप, कृपा रूपा भक्ति और साधनामयी भक्ति। साधनामयी भक्ति का रूप है प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, पुरपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति मान। ये साधनामयी भक्ति। और एक भक्ति वह है कि जो शुद्ध कृपा से प्राप्त होती है, किसी साधना का परिणाम नहीं। तो अहिल्या के जीवन में
तो कोई साधना नहीं हो सकती। अगर प्रथम भक्ति संतन कर संगा, तो क्या पत्थर जो है सत्संग करेगा क्या? इसलिए यहां क्रम उलट गया। पहली साधना है संत का संग, तो मानो भगवान राम ने स्वीकार कर लिया। कई ये अहिल्या ने भले सत्संग नहीं किया, पर संत यहां तो आ गए, विश्वामित्र जैसा संत आ गया। चलो साधना उधर से नहीं, अब साधना इधर से होगी। और उसके पश्चात दूसर रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की कथा प्रसंग में रति जो है वह दूसरी भक्ति। अहिल्या तो पत्थर है, पत्थर क्या कथा सुनेगा? और तब भगवान राम ने उसका भी साधन पक्ष बदल दिया। विश्वामित्र जी से पूछने लगे, महाराज ये नारी आकृति, ये जो पत्थर दिखाई दे रहा है, ये कौन है? महर्षि ने वो बस पूछा, मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विसेखी। उस समय जब कथा प्रभु ने सुना, तो मानो पूछा जा सकता है कि अहिल्या ने तो कथा सुनी नहीं। बोले भले ही अहिल्या ने कथा न सुनी हो, पर जिसकी कथा सारे भक्त सुनते हैं, उस अहिल्या की कथा प्रभु ने ही सुन लिया। अच्छा है तुम मेरी कथा नहीं सुन सकती हो, तो मैं तो तुम्हारी कथा सुन सकता हूं। यही करुणा का पक्ष है, यही कृपा का पक्ष। और उसके पश्चात गुरुपद पंकज सेवा, तीसरा भक्ति अमान, वहां पर भी गुरु विश्वामित्र स्वयं आए हुए हैं, कृपा करने का आग्रह कर रहे हैं। वह निर्मलता जो अनगिनत साधनाओं के बाद प्राप्त होती है, उस पथ पर, भक्ति पथ पर, कहो भगत पथ कवन प्रयासा, योगन जप तप बखो उपवासा। यह जो सरल स्वभाव, नमन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, मानो यहीं से श्री गणेश हो गया कृपा का करुणा। और तब वह प्रभु का मानो उसके पहले ही, इस यात्रा में विश्वामित्र के यज्ञ के पहले ही प्रभु ने स्वयं ताड़का का भी वध कर दिया, और सुबाहु का भी वो जला करके नष्ट कर दिया, मारीच को दूर फेंक दिया। और आज प्रभु अहिल्या का उद्धार करते हैं। बुद्धि की जुड़ता दूर हो गई, उसके अंतःकरण की मलिनता अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी। तो शब्द यही निकला, ज्ञान गम्य जय रघुराई। हे प्रभु आप ज्ञान गम्य।